तो जब बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उदयनिधि स्टालिन, के स्टालिन के साथ युद्ध में अकेला मनीष कश्यप पड़ा हुआ था, तो मैं गर्दन कटवाने के लिए बर्बरी की तरह आ गया था। अब ये बात अलग है कि कलयुग के जो भगवान श्री कृष्ण है यानी न्यायालय, वो मेरा गर्दन नहीं काटा, मेरे गर्दन में और शक्ति भर दिया। मैं अब तक बोल रहा हूँ, अगर कट भी जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि 2 लोगों की लड़ाई में मैं कमजोर के साथ खड़ा था। शुरू में आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर आप गरीब जन्मे हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन गरीब मरते हैं तो आपका दोष है। अब आप गरीब मर भी जाते हैं तो आपका दोष नहीं है। आप गरीब मरने से मतलब भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो पैसा है वो तो सब जो है वो PWD का इंजीनियर उठा लिया, सब किसी सब डिवीजन का DSP उठा लिया, कोई जो है इंस्पेक्टर सुपरविजन के नाम पे गरीबों से लूट लिया। जो ये मेडिकल में जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने जो है वो कमीशन लेकर के MRI रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लिख करके खा गए। तो इसमें आप क्या करिएगा? ईमानदार आदमी है तो गरीब पैदा हुए, गरीबी मर जाइएगा। तो जब हमने देखा कि इतना बड़ा घाव है कि इसका ऑपरेशन ही जरूरी है, तो अब हम सोचे कि पत्रकारिता और लिटरेचर की पढ़ाई में, कानून की पढ़ाई में जो सुई दवाई सिरिंज हम पढ़े थे उससे काम नहीं होना है, ब्लेड मारना होगा, ऑपरेशन करना होगा। क्योंकि मैं इंग्लिश सेम में किया, इंग्लिश जर्नलिज्म से PG किया, LLB किया, तो एक तो लिटरेचर का आदमी था तो ऐसे ही कोमल हृदयी था, भाषा ठीक ठाक थी। दूसरा पत्रकारिता से मैंने जब PG किया तो फिर उसमें भी कहीं नहीं था कि किसी को गाली दे के जो है पत्रकारिता करना है। कि ये बात अगर हम किसी गुंडा को, मवाली को, माफिया को पढ़ाएंगे, जमीन के दलाल को, पियक्कड़, नशाखोर को पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा न वो रामायण पढ़ेगा न कुरान पढ़ेगा। तो मनीष कश्यप वही काम कर रहे थे। उनका जो श्लोक था वो उनको सुना रहे थे। जैसे वो होता है ना कि जो ताको सुई भोंको ताको मारो भाला, ताकि समझ जाए साला कि पड़ा मरद का पाला। लेकिन जब मैंने देखा कि जिनके साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं वो तो महाबदतमीज किस्म के इंसान है, वो तो राक्षस है, शैतान है। तो राक्षसों के लिए तो भगवान राम आदर्शवादी पुरुष होकर के बोलते हैं कि विनय न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। जब भगवान राम को बाण उठाना पड़ा था खल के ऊपर, तो फिर ये मनीष कश्यप कौन सी होते हैं? और जाहिर सी बात है कि अगर एक बदतमीज और एक जो है वो भ्रष्ट व्यक्ति है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं वो सही होगा। सवाल रहेगा सर, ये सवाल मेरा नहीं, ऑडियंस लोगों का है। मनीष कश्यप के आप घोर विरोधी हुआ करते थे। मनीष कश्यप की जो शुरुआती दिनों में रिपोर्टिंग हुआ करती थी उसके आप आलोचक हुआ करते थे। मनीष कश्यप के घोर विरोधी हुआ करते थे, मनीष कश्यप का घोर विरोधी हुआ करते थे। आखिर ऐसी क्या समस्याएं आ पड़ी या ऐसी क्या स्थितियां आ पड़ी कि SK पंकज मनीष कश्यप के बहुत बड़े समर्थक हो गए? यहाँ तक कि SK पंकज मनीष कश्यप के हर सुख दुख में शामिल होने लगे, उनके लिए हर जगह लड़ने लगे, उनके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनके लिए कानूनी कार्रवाई की मामला हो, हर जगह मनीष कश्यप के समर्थन में SK पंकज आ गए। ऐसी क्या स्थितियाँ बनी? देखिए, 2 बात है। पहली बात तो ये है कि जब वो पहली बार जब गाली उली दे करके एक वीडियो लाइव होकर के बनाए थे तो उसमें गंदी भाषा का प्रयोग कर दिए थे। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था कि चूँकि मैं इंग्लिश सेम में किया, इंग्लिश जर्नलिज्म से PG किया, LLB किया, तो एक तो लिटरेचर का आदमी था तो ऐसे ही कोमल हृदयी था, भाषा ठीक ठाक थी। दूसरा पत्रकारिता से मैंने जब PG किया तो फिर उसमें भी कहीं नहीं था कि किसी को गाली दे के जो है पत्रकारिता करना है। तीसरा क्या है कि उनका लहजा जो बहुत आक्रामक बोलते थे तो ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने देखा कि जिनके साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं वो तो महाबदतमीज किस्म के इंसान है, वो तो राक्षस है, शैतान है। तो राक्षसों के लिए तो भगवान राम आदर्शवादी पुरुष होकर के बोलते हैं कि विनय न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। जब भगवान राम को बाण उठाना पड़ा था खल के ऊपर, तो फिर ये मनीष कश्यप कौन सी होते हैं? और जाहिर सी बात है कि अगर एक बदतमीज और एक जो है वो भ्रष्ट व्यक्ति है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं वो सही होगा। आज आप आए हैं तो मैंने आपको क्या किया है? मैंने आपको हनुमान चालीसा, ठीक है। तो ये क्यों दिया? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे आदमी हैं। इरफान भाई मुसलमान हैं, उनको भी मैंने क्या दिया है? हनुमान चालीसा दिया है। क्यों दिया? क्योंकि मैं वो जानता हूं कि वो हिंदू या मुसलमान जो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छी किताबों को पसंद करेगा। जैसे हमारे यहाँ कुरान, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जूम कर लीजिए, द कुरान, देखिए ना, द कुरान है ये। अच्छा, और देखिए एक चीज़ और देखिए, ये क्या है? भगवत गीता है, रामचरितमानस है, मारुति चरितम है। जिधर देखिएगा उधर जितनी जो है, अगर हिंदुओं की किताब है तो मुसलमान की भी किताब है। अब मुझे उर्दू नहीं आती है तो इंग्लिश वर्जन में रखा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बात अगर हम किसी गुंडा को, मवाली को, माफिया को पढ़ाएंगे, जमीन के दलाल को, पियक्कड़, नशाखोर को पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा न वो रामायण पढ़ेगा न कुरान पढ़ेगा। तो मनीष कश्यप वही काम कर रहे थे। उनका जो श्लोक था वो उनको सुना रहे थे। जैसे वो होता है ना कि जो ताको सुई भोंको ताको मारो भाला, ताकि समझ जाए साला कि पड़ा मरद का पाला। तो वो वाला काम वो करते थे। तो मैं देख करके लगा कि भाई जिस अफसर के पास जा रही है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम, उसके पास हाथ से पैसा नहीं तो मशीन मंगाया जा रहा है, नहीं गिना रहा है। अब बाद में पैसा गिनते गिनते मशीन खराब हो जा रहा है। शुरू में आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर आप गरीब जन्मे हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन गरीब मरते हैं तो आपका दोष है। अब आप गरीब मर भी जाते हैं तो आपका दोष नहीं है। आप गरीब मरने से मतलब भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो पैसा है वो तो सब जो है वो PWD का इंजीनियर उठा लिया, सब किसी सब डिवीजन का DSP उठा लिया, कोई जो है इंस्पेक्टर सुपरविजन के नाम पे गरीबों से लूट लिया।
जो ये मेडिकल में जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने जो है वो कमीशन लेकर के MRI रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लिख करके खा गए। तो इसमें आप क्या करिएगा? ईमानदार आदमी है तो गरीब पैदा हुए, गरीबी मर जाइएगा। तो जब हमने देखा कि इतना बड़ा घाव है कि इसका ऑपरेशन ही जरूरी है, तो अब हम सोचे कि पत्रकारिता और लिटरेचर की पढ़ाई में, कानून की पढ़ाई में जो सुई दवाई सिरिंज हम पढ़े थे उससे काम नहीं होना है, ब्लेड मारना होगा, ऑपरेशन करना होगा। तो एक तो ये कारण था। दूसरा है क्या कि महाभारत का युद्ध जब अंतिम काल में चल रहा होता है तो बर्बरिक आते हैं, एक बाण में जो है वो सारा पेड़ को छेद देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे भाई एक बाण में युद्ध समाप्त कर देगा। और सब कौरव भाई मारे गए थे, एक भाई बचा हुआ था और 5 पांडव थे, और उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो हारेगा मैं उसी के तरफ से खड़ा रहूंगा। अब हार रहे थे कौरव, तो वो कौरव की ओर से खड़ा होता, एक बाण में सब पांडवों को मार देता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका गर्दन काट करके पर्वत के ऊपर रख दिया, और अंत में जब वो आए तो बोले कि देखो तुम्हारा कोई दोष नहीं था कि मैंने तुम्हारा गर्दन काटा, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूं कि कलयुग में रानी सती दादी के गर्भ से श्याम बाबा के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, और भगवान श्री कृष्ण के रूप में तुमको एक समाज पूजेगा, भारत में पूजा जाएगा। उनका क्या सदकर्म था कि उनको भगवान माना गया? सिर्फ एक कि वो कमजोर जो पड़ रहा था लड़ाई में और युद्ध में, उसके तरफ खड़े थे। तो जब बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उदयनिधि स्टालिन, MK स्टालिन के साथ युद्ध में अकेला मनीष कश्यप पड़ा हुआ था, तो मैं गर्दन कटवाने के लिए बर्बरिक की तरह आ गया था। अब ये बात अलग है कि कलयुग के जो भगवान श्री कृष्ण है यानी न्यायालय, वो मेरा गर्दन नहीं काटा, मेरे गर्दन में और शक्ति भर दिया। मैं अब तक बोल रहा हूँ, अगर कट भी जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि 2 लोगों की लड़ाई में मैं कमजोर के साथ खड़ा था। तो बिल्कुल वाकई में माना जाए कि सबकी हैकड़ियाँ अदालत निकालती है। बिल्कुल निकालता ही। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को, सैकड़ों वीडियो में मैं बोल दिया हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने को दबंग समझेगा, बाहुबली समझेगा, मीडिया को खरीद सकते हैं आप, सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पुलिस को खरीद सकते हैं, प्रशासन को खरीद सकते हैं, न्यायपालिका को खरीदने की कोई औकात नहीं है इनमें। तो चलिए, न्यायपालिका को खरीदने की किसी की औकात नहीं है, बिल्कुल। ये थे SK पंकज जी, मोतिहारी कोर्ट के एक तेज तरार युवा भी हैं और जाने माने अधिवक्ता भी हैं। इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब, मनीष कश्यप पर जो भी हमने इनसे सवालात किया, सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया, और इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया मोतिहारी।